की बात हो रही है। हम बहुत से दैनिक सत्यजाप के माध्यम से खबर मुझे लगी है कि सिलेंडर पे से कुछ तो भी चल रहा है, किसी की मौत हो गई है। तो उनके ताबे में है, हमारे ताबे में नहीं है। अच्छा, वो पेशेंट के ताबे में है ये। पेशेंट की जो ये है रिलेटिव्स है उनके पास ही है वो। ठीक अभी ठीक तो हम उनसे बोलेंगे कि हमें वो अच्छा, चाहिए। ये मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए आप उसको ले जाना चाह रहे हैं। 102 चली के बोले 102 को फ़ोन लगाओ, 102 आई। हमने उनको फिर उन्होंने ये ऑटो दिया तो मैंने बोला सर ये कितने देर तक चलेगा? 3 घंटे तक चलेगा बोले। तुम्हारा अकोला तो भी 1 घंटे में आ जाता बोले, पर ऑटो 3 घंटे तक चलेगा। पर ऑटो ये टेम्बुरना फाटे को 5 मिनट नहीं लगता एम्बुलेंस से जाने के लिए। 5 मिनट में ऑटो खाली हो गया। उन्होंने ऐसे ही खाली दे, अब जो थोड़ा सा ही रहता उसमें समझ लें खत्म होने पे वैसा सिलेंडर दे उन्होंने। समझा क्यों नहीं? ये एसिडिटी कैसे बोल रहे हो बात को? इन्होंने छुट्टी क्यों करी? पेशेंट तो सीरियस था तो जब पेशेंट साहब का पेशेंट था इन्होंने छुट्टी क्यों करे? चक्कर मार ये सुबह में बोलते थे कि पेशेंट सीरियस है, साहब ने बाइट करे भाई तो हम सुबह में उनको भी करते थे। इन्होंने सुबह क्यों नहीं चेयर निकाले? साफ इल्ज़ाम है कि खामगांव का जनरल हॉस्पिटल जो है तो उसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई, जिसमें एक इंसान की जान चली गई। तो सिलेंडर है टेम्बुरना फाटे पे कि सिलेंडर हमेशा आपने देखा होगा कोविड-19 के वक्त में भी और हमेशा कि सिलेंडर इंसानों की, लोगों की जान बचाता है। नानी बैठो, आप बैठो। मृत्यु हुई है वो सिलेंडर की लापरवाही से या अपने स्टाफ की गैर जिम्मेदारी से कुछ हुआ है, ऐसा पब्लिक का और पब्लिक इन द सेंस वो मृतक के परिवार के बच्चों का या उनकी लड़की का कहना है। आप क्या कहेंगे सर? वगैरह सब ये लिया उनका। बाद में उन्होंने स्नेक बाइट का बोले थे कि घर में सांप निकला था। वो तो रात में ही बता दिए थे सर, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि हमने रात में ही बताया, उसके बावजूद हमको एसिडिटी की दवा दी गई और अनकॉन्शियस थे फिर भी छुट्टी लेके जाते समय उनका देहांत हो गए जी। तो उनके रिलेटिव्स समीर खान जिया खान आए, उनके बयान के उपरांत और जो डॉक्यूमेंट्स है दवा के उसके उपरांत जांच करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं जी। सिलेंडर की बात हो रही है तो कुछ अधिकारी है, कर्मचारी है सिटी पुलिस स्टेशन के, वो चाहते हैं कि शिवाजी नगर अपने सिटी पुलिस स्टेशन ये पहुंचे। क्या आपको कोई आदेश है? किसका आदेश? ये सिलेंडर वहाँ ले जाने के लिए? नहीं आदेश मतलब अब वो सिलेंडर पर से तो चल रहा सब। हाँ, तो आपको जो आपके अधिकारी है बड़े, उनका कोई आदेश है क्या? हमारे अधिकारी। अच्छा जी सर। खबर खामगांव से दैनिक सत्यजाप के माध्यम से खबर मुझे लगी है कि सिलेंडर पे से कुछ तो भी चल रहा है, किसी की मौत हो गई है। तो इस सिलेंडर आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं? अच्छा, तो ठीक है ना, वो तो अब आपकी मतलब कानूनी जो प्रक्रिया है वो इन्वेस्टिगेशन है, बट हॉस्पिटल से आपको सब परमिशन वगैरह मिल गई? नहीं, हम ले लेंगे ना हम उनसे। अच्छा, ले लेंगे। हाँ, अभी लिए नहीं, अभी हम तो अभी तक उनके जो पेशेंट है वो उनके ताबे में है, हमारे ताबे में नहीं है। अच्छा, पेशेंट के ताबे में है ये। पेशेंट की जो रिलेटिव्स है उनके पास ही है वो। अभी तो हम उनसे बोलेंगे कि हमें वो अच्छा, चाहिए। ये मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए आप उसको ले जाना चाह रहे हैं, बट उसके पहले आप जो है तो हॉस्पिटल से परमिशन ले लेंगे। चलिए, जरूरत नहीं है वैसे। ओके, लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके ओके ओके। तो लेकिन फिर भी एक औपचारिक हम पूछ सकते हैं क्योंकि जी 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 जी, चलिए ठीक है ठीक है। आप बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम समीर खान जी। आप पेशेंट के कौन है? मैं पेशेंट का पोतरा हूँ। तो नवासा है। हाँ। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिलेंडर पे क्या विवाद हो रहा है? सर इनको मतलब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 बार चक्कर मारे सुबह से। सुबह में हम जब आए। एक मिनट, मैं इन बिटवीन इनको रोक रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि सबसे पहले तो पता लगना चाहिए कि ये सिलेंडर पे विवाद क्यों हो रहा है। जहाँ तक हमारे संज्ञान में जो बात आई है, जो एक सेकंड, जहाँ तक हमारे संज्ञान में बात आई है, हमको कुछ फ़ोन्स वगैरह आए हैं और उन्होंने बताया कि एक सांप ने काटा कोई पेशेंट है, तो वो रात को जो है तो यहाँ लाया गया। उसके बाद में यहाँ पर ऐसा कहना है कि भी ये लोग कंफर्म नहीं कर रहे थे, ये हार्ट का पेशेंट बोल रहे थे जो गवर्नमेंट एसिडिटी का बताया। एसिडिटी का बताया, ठीक है ओके, एसिडिटी का बताया। उसके बाद में इन्होंने सिल्वर सिटी ले गए, लेकिन घर को भेज दिया। इसके बाद घर को भेज दिए। रात के सुबह के 10 बजे तक पेशेंट घर पे रहा। चलिए आप बताइए इत्मीनान से। आप इधर से आइए, आप बैठे भी रहे तो चल जाएगा। आप इधर से आइए खाला। अच्छा ठीक है। मेरी मम्मी को सुबह में लाए थे हमने, 4 साढ़े 4 बजे के टाइम में लाए थे। तो ये बोले कि एसिडिटी। आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, तो ये बोल रहे कि बोले एसिडिटी हो गई बोले। हाँ। और इंजेक्शन वगैरह इन्होंने दिए। हाँ। और घर को भेज दिए। अच्छा। हालांकि उनकी कंडीशन सीरियस थी, वो होश में नहीं थे। अच्छा। मैं सुबह में गई, मैंने सुबह में देखी तो हलचल कुछ भी ऐसी कर रही थी, आंखें में कुछ जान नहीं थी उनकी। फिर इतना सीरियस पेशेंट होने के बाद इन्होंने छुट्टी कैसे दिए? अच्छा, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि इनको सांप ने काटा? हाँ, बताया हमने।
बताए हाँ रूम में सांप निकला था, बताए ना, बोले ना बाकायदा रूम में सांप निकला था। हाँ बताया हमने, फोटो बताया उनको, फिर भी उन्होंने वो इंजेक्शन गोली दवा ना देते। उन्होंने इलाज ही नहीं करे। फिर देखिए आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ तो ऐसे ही बोले उन्होंने, वो आपको उन्होंने छुट्टी करे, ईसीजी करे, वो करे, पर उन्होंने सांप का बोली ही नहीं, उन्होंने जहर वगैरह कुछ निकाली नहीं है। उनको कंफर्म बोली ही नहीं उन्होंने कि सांप जैसा काटा कि नहीं काटा, उनको खुद को मालूम नहीं काटा कि नहीं काटा। नहीं, लेकिन आपने तो उनको बताया ना फोटो में कि सांप निकला था, बताया सांप ने काटा। मेरे भांजे ने बताया, मैंने बताया सांप ने काटा करके। अच्छा, फिर उसके यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद में जैसे एक बात बताइए कि पेशेंट को अकोला रेफर कब करने की बात हुई, या फिर यहाँ पर और कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में हम डबल उनको ये हॉस्पिटल में लेकर आए। हाँ। यहाँ पर लेकर आए तो उन्होंने बोला कि भाई पेशेंट यहाँ पे उनको वेंटिलेटर ये लगेगा, बोले वेंटिलेटर नहीं। हम फिर यहाँ से शीतल चौहान के लेकर बोले बेड नहीं बोले। गए। हाँ, ये क्या ना बोलो, इन्होंने यहाँ से आईसीयू में भेजे, आईसीयू में गए, आईसीयू में एक भी बेड खाली नहीं था। अच्छा। वहाँ से फिर हमको लगा कि अब वहाँ पे वेंटिलेटर लगेगा, यहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं, तो हम यहाँ से शीतल चौहान के गए। शीतल चौहान के यहाँ से हम अपने सिल्वर सिटी में गए। हाँ, फिर वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चालू था। हाँ। बट इन्होंने फिर यहाँ से इनको कॉल करके बोला, तो ये बोले कि हम तुमको टापरे सर बोले लगता हाँ। कि हम तुमको अवेलेबल करके देते, बोले वेंटिलेटर ट्रामा में तुम्हारा पेशेंट रखेंगे, बोले हम यहाँ पे ट्रामा में आए। फिर वहाँ से पेशेंट सिल्वर सिटी से वापस लाए यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ से होने के बाद यहाँ से लाए उनको ट्रामा में, तो वो बोलते कि रेफर करना पड़ता, बोले अकोला। तो फिर आपने अकोला लेकर गए। उन्होंने टाइम करे, पहले जल्दी दे नहीं, फिर 12 घंटे के बाद में आए फिर वो, और उन्होंने फिर ऑक्सीजन को क्या दिए, तो बंद दे दिए हमारे को। ऑक्सीजन बंद कैसे देंगी बाजी? नहीं, हाँ। चालू था वो, टेम्पो ने तभी चला। 108 बोले, 108 एम्बुलेंस को फोन करो, उनको कॉल किया, उन्होंने टाइम लगाया। 102 चली गई, बोले 102 को फोन लगाओ, 102 आई। हमने उनको फिर उन्होंने ये ओटू दिया, तो बोला सर ये कितने देर तक चलेगा? 3 घंटे तक चलेगा, बोले तुम्हारा अकोला तो भी 1 घंटे में आ जाता, बोले पर ओटू 3 घंटे तक चलेगा। पर ओटू ये टेम्पुरना फाटे को 5 मिनट नहीं लगता एम्बुलेंस से जाने के लिए, 5 मिनट में ओटू खाली हो गया। वो ओटू खाली टाइम पास करे इन्होंने हमारा 10 बजे से लेके से। ओटू खाली होने की वजह से पेशेंट की जान चली गई। वहाँ से हमको वहाँ तड़प रहा था पेशेंट, खलास हो गया जब भी तड़प रहे थे। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? आप मैं उस सिलेंडर का बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ही खाली दे, अब जो थोड़ा सा ही रहता उसमें समझ लें खत्म होने पे वैसा सिलेंडर दे उन्होंने, तकरीबन खाली जैसा खाली से अकोला जाए तक, लेकिन वो टेमोरना से पहले खलास हो गया। अब ये समझ में आने इन्होंने चेक करके क्यों नहीं दिया? इन्होंने चेक करके देना था ना। हाँ, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने चेक करके देना था। बाद में तबीयत सीरियस होना चालू होगी अच्छा अम्मा की। फिर बालापुर से दूसरा ओटू लगाया। क्या बोले? बालापुर से दूसरा ओटू लगाया, बट तब कोई फायदा नहीं, तब जान निकल गई थी। तो वहाँ से फिर आपने वापस लेकर आए? वहाँ से फिर हम अकोला गए, अकोला गए, अकोला आइकॉन में गए। हमको उम्मीद थी कि हमारा पेशेंट बचेगा, उसकी मतलब जान मतलब लग रहा था तुमको। ओके, ठीक है। फिर वहाँ से हम वापस आए इधर खामगांव डबल। तो अकोला वालों ने बोले कि भाई अभी जान बची नहीं है। आइकॉन में जाने के बाद में हम फातिमा में गए। फिर फातिमा के सर ने हमको वहाँ पर देखे और उनने फिर बाहर के बाहर छुट्टी क्यों करे, सुबह में छुट्टी क्यों करे इन्होंने? 5 बजे पेशेंट इतना सीरियस था, सांप काटे पे इनको समझा क्यों नहीं? ये एसिडिटी कैसी बोल रहे हो बात को? इन्होंने छुट्टी क्यों करे? पेशेंट इतना सीरियस था तो, जब पेशेंट सांप का पेशेंट था, इन्होंने छुट्टी क्यों करे? बीपी भी फुल बढ़ा हुआ था। बीपी फुल बढ़ा हुआ था, तो बोले बीपी नॉर्मल है, बोले थोड़ा सा बढ़ा था, बोले नॉर्मल है। समझ रहा कि बीपी बढ़ा हुआ है? पूछा ना, मैंने खुद पूछा ना डॉक्टर से। 200 के ऊपर डॉक्टर बोले बीपी इतना बढ़ा हुआ नहीं, थोड़ा बढ़ा हुआ है, बोले अब नॉर्मल हो गया। 60-75 के नीचे आती जा रही थी। अच्छा, धीरे नीचे कम। तो इतने सीरियस पेशेंट के वास्ते बेड नहीं है इनके पास में, मरने वाले पेशेंट के वास्ते बेड नहीं, तो फिर बेड किसके वास्ते है? फिर ये इनको पता है कि अपने आईसीयू में 5 पेशेंट पहले से ऑलरेडी है। इनका काम था कि फिर पेशेंट आईसीयू में भेजने का। इन्होंने वहाँ से आईसीयू में भेजा, वहाँ पर टाइम पास किया। वहाँ पर टाइम पास करने के बाद में फिर बोलते कि बेड फुल हो गए, बोला आईसीयू के। बोलो तो सांप काटे पेशेंट के वास्ते बेड नहीं, फिर बेड किसके वास्ते? फिर बेड किसके वास्ते था? क्यों ये हॉस्पिटल चला रहे, इनको पता नहीं क्या कि आईसीयू अपने आईसीयू में 5 ही बेड है, उन्होंने पूरे फुल हुए हुए और बेड खाली था। वहाँ पर तक बेड पे कोई भी पेशेंट नहीं था। इनकी टाइम पास करने की वजह से पेशेंट को ऐसा हो गया। इन्होंने टाइम पास बहुत करे। जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, बेड खाली था। बेड खाली था। क्या ये लापरवाही है या क्या है? खाली था और वापस सिर्फ ये जांच का विषय है। और हम इन्होंने जितनी बातें रखी है, इन्होंने जो 4 चक्रा मारने लगाए, इन्होंने 4 चक्रा मारने लगाए। हम सुबह से दवाखाने में चक्रा मारे, सुबह में बोलते थे कि पेशेंट सीरियस है, सांप ने बाइट करे भाई, तो हम सुबह में तुमको भी करते थे। इन्होंने सुबह क्यों नहीं जहर निकाले? इन्होंने सुबह सबर क्यों जहर नहीं निकाले? इन्होंने में पेशेंट को एसिडिटी बोला, हमने पेशेंट को घर पर ले गया। सुबह में 4 बजे पेशेंट को लाने के बाद में 10 बजे हमने घर पे ले गए। बताओ, मोबाइल बताओ, इसके पास है, मोहसिन के पास है। मोबाइल निकाला। कोई है अंदर अधिकारी जो हमसे बात कर सके? भाई जरा भेजिए ना, वो डॉक्टर को बुलाना जो थे। हाँ, देखिए आपके हिसाब से नहीं होगा, इत्मीनान से आप बात करो, क्योंकि अब जान वाले की जान चली गई है। तो कोई भी चीज अब आप जो भी कर रहे हैं, हमारा टाइम पास कर करके सारे सवेरे से बाजी अब थोड़ा आप भी सब्र करो। मामला जो है तो संगीन है, हम बड़े साहब के कान पे डालेंगे, इनके आला अधिकारियों के कान पे डालेंगे। ये देखो ये सांप,
इतना सब था ना। ये इसमें साफ नज़र आ रहा है जो बिस्तर के पास में जिनकी ये जान चली गई, क्या लापरवाही से ये जान गई। इनका साफ इल्ज़ाम है कि खामगांव का जनरल हॉस्पिटल जो है तो उसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई जिसमें एक इंसान की जान चली गई। क्या जान की कीमत इतनी सस्ती है कि सिलेंडर आपने खाली भेज दिया? क्या सोच के आपने खाली सिलेंडर भेजा? क्या आप उसको चेक नहीं कर सकते थे? हमको बेड क्यों नहीं दिए? हम बेड क्यों नहीं दिए हमको? पहली बात तो पेशेंट को घर पर आईसीडीटी का बोलकर भेजे इन्होंने। इतना पेशेंट सांप काटने वाले पेशेंट को इतना हाथों छुट्टी दे, इंजेक्शन देके एक इंजेक्शन देके हमको छुट्टी कर दी इन्होंने। पेशेंट होश में भी नहीं था, इन्होंने घर जो पे पेशेंट, इनका साफ कहना है, देखिए ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कि पेशेंट जो है तो अनकॉन्शियस था, उसकी जान शायद जा रही थी और चली गई, तब भी उसको छुट्टी दे दी गई। उसके बाद में वो घर पर गए, फिर घर पे से सुबह में 10:30 बजे रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद में फिर असमंजस की स्थिति यहाँ बनी, किसी को कुछ खबर नहीं कि हो क्या रहा। फिर सिल्वर सिटी भेजा गया, सिल्वर सिटी में वहाँ कंफर्म हुआ कि सांप ने काटा, फिर दोबारा यहाँ लाया गया और यहाँ लाने के बाद ये वो सिलेंडर है, पकड़ो भाई, आधे रास्ते के पहले खत्म हो गया वो। ये वो सिलेंडर है खालास हुआ टेम्पुरा फाटे पे। कि सिलेंडर हमेशा आपने देखा होगा कोविड-19 के वक्त में भी और हमेशा कि सिलेंडर इंसानों की, लोगों की जान बचाता है। लेकिन अफसोस, मानवीय भूल, मानवीय गलती, एक इंसान ने गलती की, क्या एक स्टाफ ने गलती की या सरकारी महकमे ने गलती की या किसने गलती की, ये जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए। इन लोगों की ख़ास डिमांड है कि इस पे जांच बैठाया जाए और दोषियों को कहीं ना कहीं सज़ा दी जाए। ये मैं सिलेंडर का बता रहा था कि ये जान बचाने की चीज़ है, लेकिन मानव इंसान अपनी भूल कर बैठ रहा है, अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर रहा है, उसी का नतीजा यहाँ एक इंसान की जान चली गई। आइए हम कोशिश करेंगे यहाँ के आला अधिकारियों से भी बात करने की कि उनका इस पूरे मसले पर, एक मौत पर क्या कहना है। बैठो आप नीचे के लोग एक घंटा तो एम्बुलेंस लाने को लगा। गरीबों वास्ते, गरीबों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आएंगी क्या उनकी? तुम बोलो। 4 बजे आए तो 4 बजे आए तो उनका आपकी काम कौन थे? मेरी मम्मी थे, इनकी नानी थी। नानी। बैठो आप, बैठो। तो छोटी बेटी है, 2-3 भाईदान, एक ही भाई है उनको। अच्छा। बाप तो पहले मर गए उनके। शोहर नहीं है? नहीं, शोहर नहीं है। देखिए ये यतीम है, पहले ही इनको बाप नहीं है और माँ का भी साया चला गया, माँ का भी साया चलेगा, बाप का भी चलेगा, या छीन लिया गया। ये लापरवाही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उसको क्या भुगतना पड़ेगा? संविधान क्या इसमें प्रावधान देता है कि उनको क्या सज़ा मिलेगी जिनकी लापरवाही है? मानवीय भूल से एक इंसान की जान यहाँ चली गई है। सभी अब तक के जो बात चल रही है, जो आवाम से बात चल रही है, जो पेशेंट है जो मृत हो चुका है, उनकी औलाद से बात हो रही है, तो उनका कहना है कि इनकी भूल से हमारी माँ की जान चली गई, अब हमको माँ कौन ला कर देगा? उसके हर जाने से क्या होने वाला है? माँ तो वापस नहीं मिलेगी। सरकारी अस्पताल में हूँ और सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर ये मामला क्या हुआ है। ये जो एक मृत्यु हुई है वो सिलेंडर की लापरवाही से या अपने स्टाफ की गैर जिम्मेदारी से कुछ हुआ है, ऐसा पब्लिक का, और पब्लिक इन द सेंस वो मृतक के परिवार के बच्चों का या उनकी लड़की का कहना है। आप क्या कहेंगे सर? ये पेशेंट को 11:30 बजे अपने यहाँ पे पेशेंट लाए थे, उसके पहले ही 3:30 बजे रात के समय में उनको कुछ तो भी काटने की वजह से अपने यहाँ पे एडमिट किया, अपने यहाँ पे इलाज के लिए लाए थे। एडमिट नहीं, ओपीडी में, ट्रामा में पाल्पिटेशन वगैरह की तकलीफ थी, तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके फिर उनको अच्छा लगा तो वो लेके गए घर पे पेशेंट। अच्छा लगा तो लेकर नहीं गए। एक मिनट मैं बात कर लूँ, मैं सुनिए ना आप। सवेरे सुनिए ना, सवेरे तो मैं नहीं था ड्यूटी पे। पैसे का इल्जाम उनके रिलेटिव है, कहीं ना कहीं उस तकलीफ में है क्योंकि उनकी नानी, उनकी माँ चली गई है। तो जो आप बात कर रहे हैं तो वो आरोप, मतलब ये एक टाइप का वो आरोप समझ रहे कि आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप वाली या प्रत्यारोप आरोप वाली बात नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, क्योंकि आप भी ड्यूटी पर नहीं थे। तो आपको अगर संज्ञान में नहीं है चीज़ तो कृपया करके वो आप ना बोल दीजिए। हम और जो अधिकारी उनसे बात करेंगे, या फिर आपकी जो संज्ञान में है वो बताइए जो रियलिटी है। मैं जब ड्यूटी पे था तो 11:30 के आसपास ये पेशेंट मेरे पास आया था। दिन में? आज दिन में जी हाँ। तो पेशेंट को चेक करके, एग्जामिन करके, उसके ECG वगैरह सब ये लिया उनका,
बाद में उन्होंने स्नेक बाइट का बोले थे कि घर में सांप निकला था वो तो उनको। रात में ही बता दिए थे सर, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि हमने रात में ही बताया, उसके बावजूद हमको एसिडिटी की दवा दी गई और अनकॉन्शियस थे फिर भी छुट्टी दी। कहते हैं कि जो पेशेंट की जान गई है सरकारी अस्पताल में सिलेंडर की कमी से या गैस की कमी से बताई जा रही है, लेकिन मामला इसमें क्या बनता है और क्या हो सकता है, तो सिटी पुलिस स्टेशन खामगांव के थानेदार श्री पाटिल साहब से हम बात करेंगे कि वो उनका क्या कहना है इस पर। शांति कुमार पाटिल साहब से। जी सर। एक पेशेंट है हसीना बी शेख हशम, 67 साल उनका उम्र है, 67, शंकर नगर के रहने वाले हैं। उनको शायद रात में सांप ने काटा, ऐसा उनके रिश्तेदारों का कहना है जी। तो उनके इलाज करते समय और अकोला लेके जाते समय उनका देहांत हो गए जी। तो उनके रिलेटिव्स समीर खान जिया खान आए, उनके बयान के उपरांत और जो डॉक्यूमेंट्स है दवा के, उसके उपरांत जांच करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं जी। शांति कुमार पाटिल साहब जिन्होंने कहा कि उनके कोई रिलेटिव आए हैं और आगे की जांच करके जैसे जो भी इसमें गुनाह दाखिल हो सकता है वो दिशा निर्देश के हिसाब से गुनाह दाखिल करेगी। और जहाँ तक ये वो पार्टी है जो कंप्लेंट करने के लिए आई है, और जहाँ तक मैं बात करूँगा तो आइए, मैं बात कर रहा था कि हमारे संज्ञान में ये भी आई है हमारे सूत्रों द्वारा कि रात में जो है तो पेशेंट वहाँ पर गया है सरकारी अस्पताल में, उसके बाद में फिर उनको छुट्टी, जनरली सरकारी अस्पताल में छुट्टी नहीं दी जाती है, और दी जाती है तो पेशेंट की उस हालत होती है कि उसको छुट्टी देने के वो लायक है या नहीं है, तो पेशेंट अपनी मर्ज़ी से, रिलेटिव भी उसको बाहर लेके चले जाते हैं। तो हो सकता कि अपनी मर्ज़ी से इन्होंने बाहर ले गया हो, लेकिन अभी ये मामला चल रहा है, कंप्लेंट में क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है ये जांच का विषय है। तो हमारे जो संज्ञान में आया कि ये भी है कि वो सुबह में तकरीबन उनको पता चला है कि बाइट हुई है, यानी स्नैक बाइट हुई है, सांप ने काटा है, लेकिन अब कंप्लेंट में वो क्या बताते हैं या फिर ओरिजिनली बात क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं अजहर जमादार, खबर खामगांव से दैनिक सत्यजीत के माध्यम से फिर से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।